सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है। मुझे उम्मीद है कि आप सफीर पाकिस्तान पाबंदी से और ऑफ कोर्स बड़ी मोहब्बत से देख रहे होंगे। सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम, ऑफ कोर्स सफीर पाकिस्तान। माशाल्लाह साल साल से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश है और हर हफ्ते आपकी एक नई मुलाकात होती है, कुछ नई मालूमात में आपका इजाफा होता है और यही सब कुछ है सफीर पाकिस्तान। तो देखते रहिए और हाँ, दूसरों को भी देखने की तलकीन कीजिए। नाज़रीन, सफीर पाकिस्तान में आज एक और खुसूसी रिपोर्ट हमने शामिल की है और एक खुसूसी मुलाकात भी शामिल है। वो खुसूसी मुलाकात है सिलसिला आर्ट, पेंटिंग, क्रिएटिविटी, फिल्म डायरेक्शंस, मूवी डायरेक्शंस, प्रोड्यूसिंग मूवीज़। ऑफ कोर्स एक बहुत ही मुमताज़ नेम न्यूयॉर्क से, और वो है मुमताज़ हुसैन। ही इज़ अ फॉर्मर आर्ट डायरेक्टर ऑफ कैल्विन क्लाइन। ही इज़ ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑफ द मूवी। बहुत ही आला और डिसेंट पेंटिंग करते हैं ये। लाहौर के स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने डिग्री हासिल की है और 17 साल से अमेरिका में मुकीम है। मैं समझता हूँ कि मैंने इनका काम देखा है और मेरी मुलाकात भी हुई इनकी लॉस एंजलिस में। ये मार्केट फिल्म्स जो फेस्टिवल हुआ था सेंटा मोनिका में, वहाँ मौजूद थे और इनकी फ़िल्म को और इनको कई अवार्ड्स से नवाजा गया है। तो ये मुलाकात आज के प्रोग्राम में शामिल है। और डायरेक्टर मुमताज़ हुसैन, नाउ इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आल्सो, एंड अ वेरी नाइस पर्सन फ्रॉम न्यूयॉर्क। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नाज़रीन, आज मैं यहाँ सेंटा मोनिका में मौजूद हूँ। ये लुइस होटल है और आप जैसा जानते हैं कि कैलिफोर्निया, स्पेशली हॉलीवुड, इज़ अ वर्ल्ड बिगेस्ट फिल्म मार्केट। और आज यहाँ पे ये पीछे आप देख रहे हैं लुइस होटल है। यहाँ पे अमेरिकन फिल्म मार्केट का फेस्टिवल हो रहा है। दुनिया भर से कंट्रीज़ आए हुए हैं और वो ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आएँ और फिल्में बनाएँ। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई कंट्री आती है, दूसरे मुल्क में फिल्म बनाने जाती है, तो वहाँ टूरिज़म बढ़ता है, बिज़नेस बढ़ता है, वहाँ की इकोनॉमी जो है फ्लोरिश होती है। और यहाँ पे दुनिया भर के बूथ हैं फेस्टिवल में, इवन इंडिया का भी है, बांग्लादेश का भी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ पे नहीं आया, उसने अपना बूथ नहीं लगाया है। आज यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई है जनाब मुमताज़ हुसैन से, जो एक पाकिस्तानी फिल्म मेकर हैं और अमेरिका में रहते हैं। और उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। आइए चलते हैं इनसाइड, देखते हैं कि अंदर क्या कुछ हो रहा है और आपकी दूसरे लोगों से मुलाकात कराते हैं। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान सेंटा मोनिका के फ़िज़ाओं से निहायत खूबसूरत और बड़ा जज्बाती मंजर है। पीछे समंदर है, पाम ट्रीज़ हैं और ये बहुत ही खूबसूरत होटल है लुइस होटल। और यहाँ पे अमेरिकन फिल्म मार्केट का फेस्टिवल हो रहा है, जहाँ दुनिया भर से लोग आए हैं और उन्होंने अपने स्टॉल और बूथ लगाए हैं। यहाँ पे आर्टिस्ट भी आए हैं, आर्टिस्ट की भी मार्केट है, स्क्रिप्ट राइटर की भी मार्केट है, प्रोड्यूसर की भी मार्केट है और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बूथ आए हुए हैं। लेकिन अफसोसनाक बात है कि आज यहाँ पे कोई पाकिस्तानी बूथ नहीं है और कोई भी ये दावत नहीं दे रहा कि आप हमारे मुल्क आएँ और हमारे मुल्क में शूटिंग करें। हालाँकि हमारा मुल्क जो है दुनिया की एक खूबसूरत जन्नत है और ये बड़े अफसोस की बात है। आज मेरे साथ मौजूद है जनाब मुमताज़ हुसैन साहब। ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ग्रेजुएट हैं लाहौर से। बहुत ही मायनाज पाए के ये पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं और इज़ आल्सो फुल प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो आ जाइए सब बातचीत करते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है और इन्होंने कौन कौन सी फिल्म प्रोड्यूस की। मुमताज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक। खैरियत से? हाँ, बहुत खुशी हुई। हाँ जी,
बड़ी खुशी हो रही है आपसे जी जी। मुलाकात होकर। कब से आए हैं आप यहाँ पे? सांटा मोनिका में आया हूँ 31 को और हाँ अपनी फ़िल्म लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा, फिल्म की बात करेंगे। पहले ये बताएं कि आपने कब और किस सन में कॉलेज से ग्रेजुएट हुए? मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएट हुआ था 1984-86 के सेशन में मैंने ग्रेजुएशन की थी। तो उसके बाद फिर लंदन चला गया, वहाँ कुछ देर पढ़ता रहा। लंदन के बाद फिर कुछ अर्सा फ्रांस में रहा, पेरिस में। अच्छा। एक आर्ट गैलरी थी, उसमें आई वाज सोलो पेंटर फॉर दिस गैलरी, वहाँ पे अपना आर्ट करता रहा। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क आया, तो न्यूयॉर्क में मैंने फिर मास्टर किया डिज़ाइन में, और फिर काफ़ी अर्सा मैं कैल्विन क्लाइन में आर्ट डायरेक्टर रहा हूँ। कैल्विन क्लाइन से पहले मैं पोलो रॉल्फ लोरेन में आर्ट डायरेक्टर था, और पिछले 12 साल से मैं फिल्में बना रहा हूँ। और मेरा पेंटिंग का स्टूडियो है, पेंटिंग करता हूँ, किताबें लिखता हूँ, फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। ये मेरा माशाल्लाह, यू हैव अ फुल प्लेट। गुरदास हुसैन साहब जो हैं बड़े अहम तरीन शख्सियत हैं भाई, हमारे मुल्क की सरमाया हैं, और कैल्विन क्लाइन के बाद भी उन्होंने आर्ट डायरेक्टर काम किया है। देखिए, पेंटिंग के अंदर मुख्तलिफ शोबे होते हैं। आपका पेंटिंग एंड आर्ट्स के किस शोबे से ताल्लुक है? फिल्म के बारे में बात करेंगे। पेंट यानी कि मैं पेंट एक्चुअली ओके, जो दूसरा आपका सवाल है कि मेरी पेंटिंग्स के क्या स्टाइल हैं। बिल्कुल, स्टाइल क्या है आपके? हाँ जी, तो वो मेरे 3 पॉपुलर स्टाइल हैं। पहला है क्लासिकल साउथ एशियन आर्ट को मैं पोस्ट मॉडर्न स्टाइल में करता हूँ। जो हमारी मिनिएचर है, जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी या साउथ एशिया का जो आर्ट है, मैं उसी तरह बिल्कुल नहीं करता। उसमें एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसमें तजर्बे करता हूँ और उसको पेंटिंग्स में लाता हूँ। यूजली मिनिएचर छोटे फ्रेम में होती हैं, या जैसे वो बुक जैकेट होती है या बुक कवर होती है, तो वो बुक कवर नहीं होती, वो पूरी ह्यूज पेंटिंग्स होती है, लेकिन स्टाइल वही होता है। लेकिन उसमें जो कलर है वो ट्रेडिशनल कलर्स नहीं होते, वो मैं अपने मर्ज़ी के कलर लगाता हूँ, और मोनोक्रोमेटिक एंड वेरी वेरी सटल कलर आई यूज़। अच्छा। एक तो ये स्टाइल है। दूसरा, मैं कैलीग्राफी करता हूँ, और कैलीग्राफी आई यूज़ एज ए नॉट एज ए कैलीग्राफी, आई यूज़ एज ए विजुअल एक्सप्रेशन इनटू द पेंटिंग्स। और वो कैलीग्राफी बाकायदा पेंटिंग्स होती है जिसमें मैं चांदी के वर्क लगाता हूँ, जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी कि वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल और मेरी ट्रेडिशन, हाँ, उससे मुझे रिलेट करता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्या है। और तीसरी जो मेरी सीरीज़ है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इमेजेस हैं, उन इमेजेस को मैं अपनी पेंटिंग में यूज़ करता हूँ। अच्छा। तो उससे मैं अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपनी आर्ट, अपनी हिस्ट्री, अपनी सिविलाइजेशन को अपने आर्ट के ज़रिए एक तो मैं प्रमोट करता हूँ, एंड देन आई मेक माई लिविंग एज वेल एट द सेम टाइम। सो ये तो मेरी आर्ट का जो है वो। ये बताएं आपके हु इज योर मेजर बायर और फैन ऑफ द पेंटिंग? गिव मी फ्यू नेम्स। अच्छा, मेरे जो बायर हैं उनकी जो वो है लिस्ट थोड़ी वेरीज करती है। मसलन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो वो अमेरिकन्स में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत जाता है वो काम। और जो इस्लामिक कैलीग्राफी में करता हूँ, वो ज़रूरी नहीं कि वो इस्लामिक कुरानिक वर्सेस हों, वो उर्दू के हों, फ़ारसी की जो सेइंग है, रूमी, जलालुद्दीन रूमी की सेइंग है, उनको कंपोज करके वो करता हूँ। उसमें वेरीज करते हैं। आई एम वेरी प्राउड के ऑक्शन में मेरी पेंटिंग काफ़ी अच्छी प्राइस में प्रिंसेस फातिमा ने ख़रीदी अभी रिसेंटली। तो उनको बहुत पसंद है। खरीदी आपकी पेंटिंग है फातिमा ने? ये थोड़ा सा वो आई विल नॉट एक्सपोज के मेरे जो है ना, ठीक है। जो प्राइसेस रेंज जो है ना, वो प्राइस नहीं मैं कह रहा हूँ, कब ये कितने अर्से की बात है? ये 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले। हाँ। फातिमा फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, प्रिंसेस फातिमा। प्रिंसेस फातिमा। हाँ, उन्होंने शी एडमायर माई वर्क, एंड ये 2-3 हफ्ते पहले। और मोहम्मद अली बॉक्सर क्ले हैज़ माई पेंटिंग, नबीला खुशोगी हैज़, आई मीन काफ़ी वेरीज करते हैं जो लोग। लॉन्ग लिस्ट है। इम्पोर्टेंट बायर ऑफ योर पेंटिंग। इम्पोर्टेंट बायर ऑफ पेंटिंग। और इसके अलावा ये है कि अमेरिकन बहुत ज़्यादा है, आर्ट गैलरीज, यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी काम है, उनकी परमानेंट कलेक्शंस में मेरा काम गया हुआ है। और तो आप क्या समझते हैं कि यू प्लेइंग अ वेरी गुड रोल हियर
as a Pakistani artist promoting Pakistan art, culture, painting? बहुत ज़्यादा मुझे फ़ख्र है कि एक तो ये है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ और पाकिस्तान के जो सही एम्बेसडर हैं वो ये आर्टिस्ट लोग हैं। सिंगर आते हैं और राइटर वहाँ से आते हैं और उनकी जब अब इसी फिल्म फेस्टिवल्स में मोहसिन हामिद की किताब पे एक फ़िल्म बनी है, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। अच्छा। मीरा नायर ने बनाई, वो फ़िल्म आई हुई है यहाँ पे। तो उसमें मुझे फ़ख्र से मुझे बहुत ज़्यादा सर मेरा तन गया कि पाकिस्तान का राइटर जो है उस पर फ़िल्म बनी है और पाकिस्तान का नाम जो है किसी न किसी रेफरेंस से एक अच्छे अल्फाज में लिया जा रहा है, कैरी हो रहा है और एक रिस्पेक्ट जो है और जो हमारी ट्रेडिशंस है और हमारी जो सिविलाइजेशन है वो जिस तरह के मीडिया उसको प्रमोट करता है या प्रेजेंट करता है कि टेररिस्ट और अनएजुकेटेड और इलिटरेट, और वो नहीं है ये बात। इतना पढ़ा लिखा बंदा पाकिस्तान में है और ऐसे ऐसे प्रोफेशनल पूरी दुनिया में पढ़े हुए हैं। तो जब इस तरह के लेवल पे जब बात आती है तो जो है सर फ़ख्र से तन जाता है कि जी कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता हूँ और एक पॉजिटिव वे से कि पाकिस्तान जो है इस पूरी दुनिया की कम्युनिटी का हिस्सा है। वी आर नॉट अलूफ और एक छोटा सा जजीरा नहीं है कि जिसमें जो है ना जिस तरह के फंडामेंटलिस्ट जिस तरह के प्रेजेंट करते हैं कि जी कि हम एक क्लोज सोसाइटी है, वो नहीं है। वी आर ए पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड कम्युनिटी और हम आर्ट में बहुत आगे हैं, हमारी राइटिंग इतनी खूबसूरत है, फिल्म मेकर ऐसा इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर और वो पड़ा है। बिसाइड इसके कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का। एंड पहले भी आती थी पाकिस्तान की फ़िल्में, लेकिन इन्होंने जो लेटेस्ट पॉलिसी बनाने की वजह से इंडिया की फ़िल्म इंपोर्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट किसी आर्ट के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ, लेकिन ये है कि पहले ये होता था कि आप 5 फिल्में इंडिया से मंगवाते थे तो उसके बदले में 5 पाकिस्तान की फ़िल्म जो है इंडिया में जाती थी। जो एक्सचेंज होती थी वो नंबर्स के साथ, हाँ नंबर के साथ होती थी। आपने फ्री उनको हाथ उठा के जो है ना पूरी प्लेट सिल्वर प्लेटर उनके हाथ में पकड़ा दिया एंड 100 मिलियन पीपल्स की मार्केट आपने उनको दे दी और अपने फिल्म मेकर का गला खोल दिया आपने। यानी कि ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव कर रही थी, मगर आपने तो उनके गले पे लात मार दी है। और ऐसा टैलेंट, ऐसा अच्छा राइटर, इतना अच्छा एक्टर, इतने अच्छे नई जनरेशन जो नए बच्चे आ रहे हैं फिल्म मेकर, आई लव टू सी देयर वर्क। फिल्म फेस्टिवल्स में उनके नाम जाते हैं। आई लव टू गो इन पाकिस्तान एंड टीच देम। ये आप जो है आपने यू टर्न लिया पेंटिंग आर्ट ग्राफिक्स से फिल्म लैंग्वेज, ये आपने कैसे किया, क्यों? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे फिल्म का जो शौक़ था बचपन से ही था, तो जुनून की हद तक ये कह लें। तो जब आर्ट भी करता था साथ ही साथ, तो जब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स वाज द क्लोज मैच, जब मैं ग्रो कर रहा था या जो कॉन्शियसनेस आ रही थी फिल्म मेकिंग की या आर्ट की या वो एस्थेटिक की, जब कॉन्शियसनेस आती है तो उस वक्त जो क्लोज मैच था वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स था। अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में फ़िल्म नहीं पढ़ाई जाती थी, अब पढ़ाई जाती है, उस वक्त नहीं थी। तो एक किसी न किसी लेवल यानी कि टीवी एक ओनली सोर्स था जहाँ पे जो है ना लोग अपनी जो है उसकी सेटिस्फेक्शन उनको मिलती थी या वो फिल्म बनते थे। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल आते थे वो किसी दूसरे एरिया से आते थे। दे वर सेल्फ ट्रेंड बट जीनियस पीपल। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दैम, जीनियस पीपल। सुबह बाज़ार से आ गया या ग्वाल मंडी से उठ के एक्टर आता था, उनमें नेचुरल टेंडेंसी होती थी, वो आते थे, लेकिन ऑर्गेनाइज एजुकेशन वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स वाज द क्लोज मैच, तो मैंने जाके वहाँ आर्ट पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, उसकी वजह से फिर मैं आर्ट में घुसता गया, आर्ट में चला गया, फिर बिकम ए आर्ट डायरेक्टर विच वाज इन ए वे किसी हद तक फिल्म के साथ उसका रिलेशनशिप ज़रूर है। अच्छा, ठीक है। यही है कि इमेजेस स्टिल होते हैं आर्ट डायरेक्शन में और फिल्म में मूविंग इमेजेस होते हैं, बाकी हर चीज़ उसकी जो फ़िलासफ़ी है, उसकी जो साइकोलॉजी है, बैक पे वो एक ही चल रही होती है। तो खुशकिस्मती कि आई बिन मिल्टन ग्लेजर जैसे बहुत बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। कैल्विन क्लाइन रन किया मैंने आर्ट डिपार्टमेंट उसका। पोलो रॉल्फ लोरेन की जो है होम फर्निशिंग लाइन मैंने रन की। और लेकिन
वो जो अर्ज थी, जो शौक था फिल्म का, प्यास थी, जो मेरी प्यास थी, प्यास थी, और जो वो मेरे ख्वाब थे फिल्म बनाए कि मैंने फिल्म बनानी है, तो उसके लिए फिर आई क्विट जॉब, मैंने जॉब छोड़ दी। कैल्विन क्लाइन की जॉब छोड़ के मैंने फिर फुल टाइम फिल्में करनी शुरू तो अभी की। कौन कौन सी मशहूर फिल्में आप बना चुके हैं? मेरी क्या स्टेटस रहा उनका, मुझे ब्रीफली बताएं। अच्छा, 6 फिल्में बनाई हैं मैंने। पहली फिल्म जलालुद्दीन रूमी की विजुअल पोइट्री थी। ठीक है। उनकी जो फिलॉसफी है उसके ऊपर एक विजुअल इलस्ट्रेशन थी, कहानी, नैरेटिव विद एक्टर्स और सारा। और क्योंकि इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट था तो इट वाज नॉट ए कमर्शियल, लेकिन उसका मुझे बहुत ज़्यादा मुझे एक्सेप्टेंस मिली यूनिवर्सिटीज़ में, यानी कि ऑलमोस्ट टर्की की हर यूनिवर्सिटी ने वो फिल्म दिखाई है। और ऑल्सो दे इनवाइट मी टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी और सूफीज़म, और उस पर जब बात होती है तो वो भी बात भी करता हूँ साथ अपनी फिल्म में। तो ये आपकी पहली फिल्म थी? ये मेरी पहली फिल्म। दूसरी थी मेरी पुश बटन फॉर, वो गुलाम अब्बास का एक मशहूर अफसाना है, आप सबको याद होगा, ओवरकोट। ओवरकोट की अडेप्टेशन मैंने इंग्लिश में की थी। अच्छा। उसको अंग्रेज़ी में मैंने अडेप्ट करके फ़िल्म बनाई थी, और हॉलीवुड के बहुत टॉप एक्टर ने उसका करैक्टर किया था, बहुत ही वेरी वेल परफॉर्मेंस उसकी। और उस फिल्म की जो मेक थी, इट वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय रशियंस, जो फिल्म स्टाइल है वो उससे वो इंस्पायर्ड था कि उससे वो क्या, वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई फिल्म। थर्ड वन जो थी वो अमेरिका की पॉलिटिक्स पे एक स्टायर था। जब सितंबर 11 हुआ है, उसके बाद जो मुसलमानों का और स्पेशली पाकिस्तानियों का हाल अमेरिका में हुआ था, उस पे मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि बेकसूर लोग पाकिस्तानियों के साथ जो हो रहा है। यानी कि ब्रुकलिन में 200 पाकिस्तानी मेहनत करने वाला, हार्ड वर्किंग, मजदूरी कर करके पैसे अपने पेरेंट्स को पाकिस्तान भेजता था, दे हैव टू लीव, दे किक देम आउट। उनके पास लीगल पेपर नहीं थे, कुछ नहीं था, ये वो था। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है पाकिस्तानियों पे। वो जो वो एक फिल्म थी, हाँ, वो उनके हालात पे आपने मूवी बनाई। उसके एक पॉलिटिकल स्टायर था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुरियलिस्टिक थी, वेरी मच इंस्पायर्ड बाय ईरानियन सिनेमा। अच्छा, उसका ये बहुत ज़्यादा, तो वो बनाया उस खासी, यानी कि उस मेरे अंदर का जो दुख था उसको किसी न किसी तरीके से मैंने, जिस तरह मैं पेंटिंग का जो मेटाफोरिकली जब मैं उस पेंटिंग्स को देखता हूँ फिल्म में, तो मैं रिलेट करता हूँ कि मैं अपने अंदर का जो एंगर है वो मैं किस तरह रंगों में निकालता हूँ, या जो गुस्सा है उसको कैसे मैं पेंट को स्प्लैश करके और उसमें अपना कथारसिस देखता हूँ। तो वो कथारसिस मुझे इस फिल्म में मिल रहा था। और उसके साथ ये भी है कि, और मैं कोई एक पैगाम भी देना चाह रहा था, पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि खुदा के लिए इनको टेररिस्ट मत समझो। चौथी फिल्म थी? हाँ जी। और पांचवी एक फिल्म जियो के लिए बनाई थी, आपके चैनल के लिए, उसका नाम था ये मेरा पाकिस्तान है। वो पहली उर्दू में फिल्म थी। हाँ, ये मेरा पाकिस्तान है, जियो टीवी के लिए बनी थी, और 13 टाइम एयर्ड, 13 दफ़ा वो एयर हुई है। और उसके अलावा एक फिल्म मेरी वीडियो इंस्टॉलेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम में चली वो, और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में चली, और कौन सी क्या कहते हैं, 3 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें वो दिखाई गई, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में। और मोर इंटेलेक्चुअल वो थी चीज़, तो उसके ऊपर जो है ना हमारी सिविलाइजेशन क्या है उसके ऊपर डिटेल में वो था काम। और छठी फिल्म जो है वो ये फीचर फिल्म है, ऐसे कमर्शियल फिल्म, और ये फिल्म सनमों के लिए है, और इट्स अ फीचर लेंथ और लार्जर बजट देन प्रीवियसली फिल्म्स जो मैं करता रहा हूँ। हॉलीवुड के कॉन्सेप्ट है, क्या थीम है इसकी, यहाँ पे आपने नुमाइश के लिए रखी है? नुमाइश के लिए रखी है, इसे काफ़ी एक्सेप्टेंस मिल रही है। इसका थीम है, एक आर्टिस्ट की कहानी है, उसकी महबूबा मैथमेटिशियंस है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो मास्टर कर रही है, मास्टर प्रोग्राम। और जो दुख की बात है वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये एक डिजीज़ है जिसमें पता नहीं चलता, लेकिन इट वेरी इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन माइंड। तो वो डिसाइड करती है, शी स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन, वो मेडिकेशन लेना छोड़ देती है, और वो ये
सोचती है कि दुनिया का इस सेंचुरी की सबसे डिफ़िकल्ट इक्वेशन रेमैन हाइपोथेसिस है, अगर वो इसको सॉल्व कर लेगी, अगर वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेगी तो उसकी जो मेंटल नॉट है वो खुल जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, इस प्रोसेस में उसकी डेथ हो जाती है। अब पुलिस डिक्लेयर करती है कि उसने सुसाइड कमिट किया है, और उसके दोस्त और वो सारा जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि उसने सुसाइड किया। अब ये आर्टिस्ट का दिल नहीं मान रहा, कहता नहीं, देयर इज समथिंग एल्स हैपन। तो किसी ने कत्ल किया उसे, उसका दिल ये कह रहा था। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में है, एंड ही इज नॉट सक्सेसफुल आर्टिस्ट। अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो पेंटिंग बनाता है। उस पेंटिंग्स में उसको इमेजेस नज़र आते हैं और उसे यूँ लगता है कि वो जो है ना उसकी महबूबा पेंटिंग के थ्रू उसे बता रही है कि मैं किस तरह मरी हूँ, मुझे किस तरह कत्ल किया गया। अच्छा। तो उन पेंटिंग्स को वो फॉलो करता है, उन पेंटिंग्स के क्लूज़ को, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि वो पेंटिंग्स उसके पैशंस, उसके जज्बात, उसके दिल के खून से बनी है वो पेंटिंग। और वो पेंटिंग गॉट एक्सेप्टेड इन PS1 जो म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट की एक जो एग्जीबिशन है उसमें वो एक्सेप्टेड हो। नाज़रीन, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि कभी इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में जाके कोई अच्छी और खूबसूरत फिल्म बनाए जो इंडिया के मुकाबले की हो? मेरी अगला स्क्रिप्ट मुकम्मल हो चुका है। क्या नाम है? काइंड एग्जीक्यूशनर, अंग्रेज़ी में है वो पूरी, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल मार्केट को फोकस करता हूँ और तारा मसीह पे फिल्म कर रहा हूँ। और वो इरा, जिस इरा में हमारा कंट्रोवर्शियल होगी बहुत ज़्यादा, पर देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब मुमताज़ हुसैन साहब, क्या करना है, बड़ी खुशी हुई कि आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, तो ये थे जनाब मुमताज़ हुसैन साहब, मशहूर और मारूफ आर्ट डायरेक्टर, पेंटर, आर्टिस्ट, फिल्म प्रोड्यूसर। और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ किया जाए और अपनी कल्चर सकावत को प्रमोट किया जाए और फिल्म इंडस्ट्री में आए, मीडिया में आए, ताकि मुल्क की सकाफत, मुल्क का ओपिनियन, व्यू पॉइंट पूरी दुनिया पहुँचे। यहाँ से मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। सेंटा मोनिका खूबसूरत पियर है, इज़ ए वेरी फेमस बीच, और जेसन मेरे साथ है यहाँ पे। और आज यहाँ पे लास्ट डे है फिल्म मार्केट का, और उसके बाद लोग अपने अपने जगह को चले जाएंगे। लेकिन मुमताज़ हुसैन साहब एक मैसेज देके जा रहे हैं यहाँ पे कि काश कि यहाँ पाकिस्तान का भूत भी होता है। इसके साथ ही आपको मेज़बान मकान के साथ लिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, तो वक्त हुआ आपके मशहूर सेगमेंट प्रोग्राम लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, आज के लोकल ग्लोबल में एक तफसीली रिपोर्ट है और वो है कौंसल जनरल रिफत मसूद साहिबा की। कौंसल जनरल रिफत मसूद साहिबा माशाल्लाह काफ़ी अरसे से यहाँ पे मौजूद है। इतना लंबा अरसा नहीं हुआ, बड़ा शॉर्ट पीरियड रहा इनका, क्योंकि ये कुछ टाइम दूसरे मुल्क में गुजार चुकी थी। तो 2 साल का तवील अरसा रहा जिसमें इन्होंने बेइंतहा अच्छे काम किए, जिसमें सबसे एक बेहतरीन और अहमियत का हामिल जो काम था वो पाकिस्तान डे परेड का आगाज़ कराना था, जो हो चुकी है। यूथ कॉन्फ्रेंस कराई उन्होंने, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट। एक बाल डे कराया, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें इनके क्रेडिट बढ़ जाती हैं। इसके अलावा माशाल्लाह कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव रही, आर्ट को बड़ा फ़रोग दिया। हाँ, वुमेंस की एक्टिविटीज़ को इन्होंने काफ़ी फ़रोग दिया है, जिसमें अब वुमेन जो है एम्पावरमेंट हो चुकी हैं काफ़ी, और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ख़वातीन जो है कैलिफोर्निया में काम कर रही है मुख्तलिफ़ अदारों में, जिसमें इनको रिफत मसूद साहिबा की सरपरस्ती भी हासिल रही है और उनकी हौसला अफजाई भी शामिल रही है। नाज़रीन, कौंसिल ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिफत मसूद साहिबा के एजाज़ में एक अलविदाई पार्टी का तमाम किया गोल्डन नाइट रेस्टोरेंट में, जो कि नहायत ही खूबसूरत बड़ा हिस्टोरिक रेस्टोरेंट है, इट्स ब्यूटीफुल। वहाँ पे कौंसिल ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिल के उनको अलविदा कहा। उनके एजाज़ में बहुत से कलमात अदा किए गए, उनकी तारीफ़ें की गई, उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने क्या क्या काम किया यहाँ पे। तो एक तफसीली प्रोग्राम है, मुझे उम्मीद है इसको पसंद करेंगे। आइए हम सब मिलकर देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अलविदाई तकरीब, जिसको कौंसिल ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया। मुलाहिज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट।
कौंसिल ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लॉस एंजलिस में सबसे कदीम और मतहरिक अदारा है जिसने कई अहम और कलीदी किरदार अदा किए हैं, जिसकी मिसाल आज भी कायम है। सियासत से हटकर समाजी, तिजारती, इकनॉमिक ताउन, तिजारत के फ़रोग़, पाकिस्तान की सनत हिरफत और बरामदात के बढ़ाने में अहम और कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिफत मसूद के एजाज़ में अलविदाइया शाया दिया। तकरीब का एहतमाम नहायत ही खूबसूरत अरेबियन रेस्टोरेंट में किया गया था, जिसमें शहर भर की मौजूद हस्तियों को मौदू किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PACC की जानिब से ये पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम नहायत ही शानदार तरीके से किया गया था। और ख़ूबसूरत पहलू ये था कि जो बहुत कम देखने में आता है कि अहले की तमाम ऑर्गेनाइजेशन को इसमें शिरकत का मौका दिया गया था। रिफत मसूद साहिबा ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में वजाहत करते हुए कहा कि तिजारती और समाजी कामों में अहम और कलीदी किरदार अदा किया है। बोर्ड ऑफ PACC ने कहा कि PACC तमाम ऑर्गेनाइजेशन की माँ है जिसने कई अदारों को जन्म दिया और परवान चढ़ाया। मेहमान नवाजी में डॉक्टर नसीम मलिक और जमाल ख्वाजा ने भरपूर किरदार अदा किया। फातिमा खान और आरिफ मंसूरी की वलवला अंगेज तकरीर ने महफिल में जान डाल दी। मुलाहिजा फरमाइए ये रिपोर्ट। I would like to welcome you today to today's event, the farewell party for Consul General Mrs. Rifat Masood, organized by Pakistan American Chamber of Commerce. We will begin with the recitation of Quran. We are very fortunate today that we have among us Mufti Suleiman Hashim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ladies and gentlemen, at this time I ask that you please stand as we honor the great nations of Pakistan and the United States with the playing of the national anthem of each country. Before Mrs. Rifat Masood took over the charge, a large segment of our community felt that there was only a select few that were the favorite of the consulate and had access to the Consul General. And in those times, due to those circumstances, उन्हीं हालात को देखते हुए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, रहमतें हैं तेरी अखयार के काशानों पर और बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर. For the first time ever, the Consulate of Pakistan, under the leadership of Mrs. Rifat Masood, partnered with the local Pakistani organizations to hold events. This partnership produced programs such as Eid Mela in partnership with Pakistan Link, Pakistan Day on the 14th of August in partnership with UFPID,
23rd March in partnership with COPA, Youth Conference with Pakistan Student Organizations, Allama Iqbal Day with Urdu Writer Society and Urdu Markaz, many programs with Pakistan Art Council, and the most successful and first ever Pakistan Day Parade in Los Angeles with Chamber of Commerce, Safira Pakistan, and Pakistan Link. This is why so many organizations and individuals have held and are holding farewell parties for the Consul General. My next speaker is a very successful Pakistani, very well known in our community. He holds real estate holdings in USA, Sri Lanka, Malaysia, Pakistan, and many other parts of the world. The owner and president of JFK Realty, it is none other than the president of the chamber. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Jamal Khaja. मैडम, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, हमारी कम्युनिटी आपको हमेशा याद रखेगी। मेरे हिसाब से आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि जी आज बहुत सारी तंजीमों के लीडर यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। इट्स रियली एन ऑनर एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से हम काफ़ी अरसे से हैं यहाँ पे, और दार साहब ने अभी मुझसे एक बात की तो मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। दार साहब, आपने वो मिसाल सुनी होगी कछुए और रैबिट की। रैबिट तेज़ी से भागा और बीच में सो गया और वो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो कछुए की चाल चलती है, जो हम कहते हैं वो डिलीवर करते हैं। इस साल ही एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, हमने परेड का कहा था, डिलीवर किया। और बहुत जल्द आप देखेंगे हमने एक नया प्रोग्राम बनाया जिसमें हम बिज़नेस मिक्सर्स करेंगे, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोगों को लेके आएंगे जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की ज़रूरत है। CPA हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंश्योरेंस वाले हो गए। विल हैव बिजनेस मिक्सर्स जहाँ पे ये लोग आएंगे, बोलेंगे और हम इनसे सीखेंगे। मैडम, मैं आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छी तरह गिरे बांध रहा हूँ कि हम LA चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी ताल्लुकात और मज़ीद अच्छे करेंगे। Ladies and gentlemen, it is my privilege now to welcome wholeheartedly our next speaker. He is the brainchild and the force behind the Chamber of Commerce and so many other successful projects, such as the first ever Pakistan Day Parade in Los Angeles, CEO Forum, so many. For it is his vision and the tireless efforts that have brought us here today. He is well known as the producer and host of the most watched program on Geo Television, Safira Pakistan. I would now like to invite to the podium the chairman of the Chamber of Commerce, ladies and gentlemen, Waqar Ali Khan. मोअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, मेहमान ख़ुसूसी जनाब रिफ़त मसूद साहिबा, our co-chairman, chief patron Dr. Sana Khan, President Chamber of Commerce जनाब जमाल ख्वाजा साहब, co-chair आरिफ मंसूर साहब, board of directors जनाब एजाज़ डार साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ वाकई पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है और होना भी चाहिए। माशाल्लाह काफ़ी तफसील से चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे रोशनी डाल दी है आरिफ मंसूरी साहब ने, और माशाल्लाह जमाल ख्वाजा साहब ने भी काफ़ी रोशनी डाली पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे। एक्चुअली पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ सो मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। कौंसल जनरल ऑलवेज वेरी यूजफुल पर्सनालिटीज़, और उनको हम कैसे उनसे अपने रिलेशन बनाएं, कैसे ब्रिज करें। और मैं समझता हूँ कि रिफ़त मसूद ये पहली कौंसल जनरल है हमारी जिन्होंने बहुत सी चीज़ों का आगाज़ किया, बहुत सी इनिशिएटिव लिए उन्होंने, जिसमें पाकिस्तान डे परेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसको पूरे अमेरिका में पसंद किया जा रहा है। आज की महफिल, आज की इवेंट रिफ़त साहिबा के लिए है। मैं अब अपने तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को स्टेज पे दावा देता हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक बिज़नेसमैन हूँ और इस फोरम को ज्वाइन करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे, फूड इंडस्ट्री वालों से। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो बिज़नेस के अंदर हैं। अगर आप में से कोई बिज़नेस में है तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हम आपकी मदद करेंगे और आप हमारी मदद करेंगे। So, but one of the things actually बताऊँ, you know, I actually have lived in Pakistan for about 3 years in my life. तो पाकिस्तान से मैं actually, you know, really reality on the base, I haven't been there, but the fact is that, you know, I still have a tie to it. And one of the things I will tell you that inshallah, if you guys can,
Councillor, if you can, really encourage my generation to be maybe more involved in Pakistan and in the Pakistani, because there's kind of a lost generation here. You don't want to lose them too completely into the culture. So inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala guide you and your next endeavors. May you do really well. And inshallah, Pakistan will always be close to our heart. कुछ काम उन्होंने ऐसे किए हैं कि जो आप सबकी नज़रों में हैं। ले गया मुझको बक़द्रे ज़र्फ़ हर वाक़िफ़ मेरा, ले गया मुझको बक़द्रे ज़र्फ़ हर वाक़िफ़ मेरा, बांटता फिरता हूँ नासिर सब में अपने आप को। बहुत शुक्रिया। There is another aspect I want to mention about you in your speeches. Every time you talk about the young generation and their involvement, and I think it's a very important subject for me, and we all need to think about it, how to get involved the young generation, and so that they have some actionable agenda for them to get involved with the community and take the leadership for the next generation. I'm honored to say a few words for Dr. Issa Masood. It's been a really pleasure and honor for Pakistan Chamber of Commerce and on behalf of everybody for your farewell. And actually, everybody had said enough for you and whatever you have accomplished. And all I can say that in such a short time that you've been here in Southern California, you have become a very, very important member of our community. But I wish you all the best, जहाँ भी आप जाएं, and हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह. Consul General Rifat Masood has been an exemplary figure in Los Angeles as a representative of Pakistan and the Pakistani community. Okay, besides her consular duties, she has worked very diligently to bring the community together, which almost everybody has said the same thing. So, addressing the concerns of the community is not easy, especially a diverse and opinionated community such as ours. In our community, where there are 3 people, there is about 5 opinions. So it's very difficult, so I know. So Consul General Masood accomplished this goal with enthusiasm, grace, and always a smile. I would like to now invite the woman behind the greatly successful, dashing, brilliant Mr. Waqar Ali Khan. And that one person is our dearest Bhabhi and sister. I would like to now invite her to introduce the Consul General. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Fatima Khan. Today, we have gathered here to bid farewell to a great leader who came to Los Angeles about 2.5 years ago, and will certainly leave a big void in our community for next several years to come. As you all probably agree with me, that past 2.5 years were the most memorable years that our community ever witnessed. She's the leader we waited for past many years since the establishment of the consulate here in Los Angeles. Her determined nature, persistency, dedication, and contribution will be remembered by this community for years to come. As we all know, that Mrs. Masood in these past years not only played a key role in bringing the community together and keeping everyone in harmony, but also contributed a great deal to promote Pakistani culture, youth, patriotism, friendship within both Pakistan and American communities. And we all heard from all the speakers today about all that. Her interaction with every single member of the community, young and old, rich and poor, always made everyone feel at ease in her presence. The community of Los Angeles not only look up to her as a seasoned diplomat and a great leader, but also as a dynamic individual and a great friend. Her dedicated professional service, commitment, and contributions above and beyond the call of duty to Pakistan and Pakistani Americans speak volume of her unparalleled dedication and unmatched performance.
Ladies and gentlemen, I'd like to welcome our future ambassador of Pakistan to US, Mrs. Rifat Masood. When I met the people from the Chamber of Commerce, when Waqar and Arif Saab and Jamal introduced the whole concept to me, this is something that I've been saying right from the beginning, that I feel that our communities and our two countries can only come through together through business contacts and through trade and investment. I feel that if you get involved more with the Los Angeles Chamber, as I mentioned to you earlier, and increase your network with American businessmen and with Pakistani businessmen interested in trading with the United States, it will, help us improve the image of our country. Not only that, but it will also help the economies of the two countries. दिल ही दिल में ये जो मर्द हजरात हैं, ये बड़े खुश हैं कि मैं जा रही हूँ. सही बात है ना, क्योंकि ये समझते हैं कि मैंने ख़वातीन को बहुत चाबी दे दी है और एम्पावर कर लिया है और आगे बढ़ गई हैं और अब गड़बड़ हो जानी है. इसलिए अंदर ही अंदर बड़े लड्डू फूट रहे हैं कि भाई चलो जान छूटी, एक तो गई. But I hope that, the inspiration and the assistance that my office has tried to provide to you and the women who have done so much good work in Los Angeles, this will continue. And please don't be subdued by the men anymore, right? You know how to talk to them now, right? But thank you very much for this evening. Thank you very much for inviting me. Thank you very much for honoring me. And I cannot say Khuda Hafiz without remembering my old friend, my good friend Hamid Malik, who is no longer here with us. He was in fact the first one to introduce me to the Pakistan-American community in Southern California. And in fact, he introduced me to everyone everywhere. I think that it will be very, very difficult. I don't see it happening very soon, of a stature of the personality of Hamid Malik to come again, to arise in the community. But I hope that you will all work together. My whole goal has been to get the community to work together. We all have our differences. We're like a family. और हर फैमिली में सास बहू की कहानियाँ तो होती हैं, ससुर की भी होती हैं दामाद के साथ, नंदों की भी होती हैं, देवर भाभी, सब कुछ चलता है. So that's how you should look at it. और आपस में जो कुछ छोटा मोटा होता है, चपकलिश वगैरह हो जाती है, it doesn't matter. The greater goal is portraying the true and real image of Pakistan and Pakistanis as a moderate, liberal, and progressive society. And I know that you all can do that, and I hope that you will continue like that. Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Shalimar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. शालिमार मल्टीकल्चरल केटरिंग हमारे मल्टीकल्चरल केटरिंग एक्सपर्ट्स की खिदमत शानदार इंडोर एंड आउटडोर केटरिंग्स वेडिंग्स एनिवर्सरीज रिलीजियस इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स आपके पसंदीदा 5-स्टार होटल्स और हॉल्स में या आपके घर की दहलीज पर हमारी केटरिंग की महारत पाकिस्तानी फूड्स अफगान एंड अरेबियन फूड्स एंड हलाल चाइनीज फूड्स आला फूड वैरायटी आपके बजट में 10,000 से ज्यादा अफराद की केटरिंग के आला इंतजाम मनी बैक गारंटी के साथ शालिमार केटरिंग 732-283-3350 नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान,
जाने से पहले बताता चलूँ कि इस साल की अवार्ड नाइट न्यू जर्सी में हो रही है और ये मई की 2nd वीक में गालिबन हो रही है। डेट का अनाउंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फाइनल तौर पे हम कर देंगे और जगह का भी, और तमाम इंतजाम जो हैं मुकम्मल हो चुके हैं। तो मैं तमाम उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ जो नॉमिनेट करना चाहते हैं किसी को भी किसी भी कैटेगरी के अंदर, ताकि हम उनको अवार्ड से नवाजें और उनको रिकगनाइज़ करें अवार्ड नाइट में, तो प्लीज़ हमसे रब्ता कायम करें। ये अवार्ड नाइट 2nd वीक ऑफ मई में होगी न्यू जर्सी के अंदर। तो ये पहला मौका है कि हम ईस्ट कोस्ट में मूव कर रहे हैं। पिछले साल हमारी अवार्ड नाइट डैलस में थी जो बहुत कामयाब रही। तो याद रखिए, प्लीज़ नॉमिनेट एंड कॉन्टैक्ट अस एज सून एज पॉसिबल। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़र अली ख़ान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।